हेलो स्टूडेंट, मैं उमेश। यू मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज मैं फिर आप लोग के लिए एक बहुत ही प्यारा बोर्ड एग्जाम, यूपी बोर्ड एग्जाम का सबसे चहीता डायग्राम जो कि लाया हूँ आप लोग के लिए। क्या लाया हूँ? मानव स्वतंत्र का। ठीक है। तो वैसे तो ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है इस समय और काफी तेजी से बढ़ भी रही है, पर क्या करना है, अपने को सिर्फ पढ़ना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। आज हम पढ़ेंगे मानव श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र कि हम लोग श्वसन मतलब जो भी हम लोग सांस अंदर बाहर ब्रीथिंग जिसको बोलते हैं जो करते हैं, उसी बारे में पढ़ा जाएगा कि क्या है, कैसे है और किस प्रकार से मार्क्स क्वेश्चन एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, जो कि हर साल पूछे जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, ना कोई दो राय है। और देखते हैं जो है हमारे बॉडी, हमारे शरीर हमें जीवित रहने के लिए बहुत ही क्या मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जब श्वसन प्रक्रिया हम लोग करते हैं, श्वसन प्रक्रिया से आप लोग को सबसे बड़ी फायदा क्या है? सबसे बड़ी फायदे ये हैं कि श्वसन प्रक्रिया में हमें ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा कैसे मिलती है? हम लोग जब सांस श्वसन प्रक्रिया में हम लोग सांस लेते हैं, सांस अंदर जाती है और क्या होता है, जाके एल्वियोली जो होती है, एल्वियोली हम अभी आगे बताएंगे आप लोग को। ये जो पार्ट होता है ये एल्वियोली होती है, जो झुर्रीदार या छोटे छोटे क्या होते हैं, देखिए बहुत इसमें हजारों लाखों पाए जाते हैं हमारे यहाँ पे फेफड़े में। तो वहां पे होती है ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन जाती है, उनको लेकर पूरे बॉडी में ट्रांसफर करती है। तो इस दौरान हमें क्या होता है, ग्लूकोज सॉरी ऊर्जा का सॉरी हमारे जो क्या है अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, सॉरी क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया में एक स्क्रैप चक्र चलता है जिसकी वजह से एटीपी का निर्माण होता है और हमें ग्लूकोज का निर्माण होता है, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है। ठीक है, ये प्रक्रिया क्या है, ग्लूकोज निर्माण का, आई मीन हमें ऊर्जा कैसे मिलती है वो चीज। ठीक है, तो ठीक है, अभी हम हालांकि हमको क्या बात करना है, श्वसन प्रक्रिया की सांस किस तरह से ब्रीथिंग अंदर और बाहर हम लोग करते हैं। ठीक है प्यारे स्टूडेंट, चलिए देखते हैं। हाँ, तो सबसे पहले नासा छिद्र। हम जब श्वसन प्रक्रिया में जब सांस लेते हैं तो सबसे पहले इंटर कहाँ से करती है? यहाँ पे, ये जो नाक है ना, अंदर जो होल है ना, वहां से, उसे क्या बोलते हैं? नासा छिद्र बोलते हैं। अब नासा छिद्र से होते हुए जाती है नासा कपाट। यहाँ पे देखिए ये क्या है, नासा छिद्र, नासा कपाटी क्या है, जहाँ पे देखो ये क्या होता है, बोन हड्डी होती है जो कि बहुत ही नर्म होती है। ठीक है, उसे नासा कपाट बोलते हैं। ठीक है, अब वहां से होते हुए जाती है यहाँ पे ग्रसनी। ये जो इसको बोलते हैं हम लोग अंदर, यहाँ पे ग्रसनी बोलते हैं इसके। ये इसके जस्ट ऊपर होता है, क्या बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं फेरिंग्स, क्या बोलते हैं, फेरिंग्स बोलते हैं, तो उसको ग्रसनी बोलते हैं। उसके जस्ट नीचे यहाँ पे होता है लैरिंग्स, क्या होते हैं, लैरिंग्स, जिसे हम लोग स्वर तंत्र बोलते हैं। ये देखिए अभी कुछ चेंजेस हो रहा है ना, तो स्वर तंत्र, जिससे आवाज हमारा मोटा पतला चेंजेस होता है। ठीक है ना, उसके नीचे आएंगे हमारे क्या होते हैं, लैरिंग्स के जस्ट नीचे आएंगे हम लोग तो ट्रेकिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रेकिया बोलते हैं। क्योंकि ट्रेकिया को हम बोलते हैं श्वास नली बोलते हैं। ट्रेकिया क्या होते हैं, ये क्या होता है, श्वास नली होती है। और उसके जस्ट नीचे आप ले आएंगे वो क्या होता है, ब्रोंकाई। ब्रोंकाई मतलब जहां से दो पार्ट बढ़ता है उसको ब्रोंकाई बोलते हैं। अंदर से आता है यहाँ पे, यहाँ से दो भाग में बढ़ गया ब्रोंकाई, और अंदर यहाँ दो भाग बटने बटे जो होते हैं, तो जो ये होते हैं यहाँ पे फिर बहुत ढेर सारे भाग बढ़ जाते हैं। पहले यहाँ से ये सिंगल भाग, फिर यहाँ से दो भाग बढ़ते हैं जिसको ब्रोंकाई बोलते हैं, और फिर वो ढेर सारे भाग में बढ़ जाते हैं, ब्रोंकियोलेस बोलते हैं। अब ब्रोंकियोलेस के बाद क्या होता है, अंदर छोटी छोटी क्या होते हैं, जिसको बोलते हैं एल्वियोली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्वियोली, जहाँ पे ऑक्सीजन जमे होते हैं और हीमोग्लोबिन, खून ब्लड जो होता है उसके माध्यम से हीमोग्लोबिन क्या करता है, जाता है, वहीं से ऑक्सीजन जाता है, वहीं से लेके बाहर, आई मीन पूरे बॉडी में ट्रांसफर करता है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, पहला क्या बोला, यहाँ पे देख लीजिए, आप लोग लिख देता हूँ मैं। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं चित्र के माध्यम से। नासा छिद्र, नासा छिद्र, जहाँ पे यहाँ पे होल होते हैं नाक में हमारे, वहां से जहाँ से एंट्री करती है सांस हम लोग लेते हैं, तो वो क्या होता है, नासा छिद्र। जस्ट उसके ऊपर जाएंगे जहाँ पे मैंने बोला बोन, ये बोन, ये यहाँ पे जो नाजुक होती है, नर्म हड्डी होती है, उसको क्या बोलते हैं, नासा कपाट बोलते हैं। जस्ट वहां से टच करते हुए आते हैं, तो यहाँ पे ग्रसनी होती है, यहाँ पे ग्रसनी। अब ग्रसनी मतलब क्या बोलते हैं, फियरिंग्स बोलते हैं। उसके जस्ट नीचे स्वरतंत्र, जिसको लैरिंग्स बोलते हैं। उसके फिर नीचे आएंगे तो यहाँ पे ये चीज देखिए, ऐसे बॉक्स में बना होता है ऐसे। ठीक है, ये चीज, ठीक है, ये चीज पूरा ऐसे ही लगा रहता है, ऐसे। अब ये जो क्या है, ये ट्रेकिया है। ट्रेकिया मतलब श्वास नली है। अब देखिए श्वास नली जो होता है ये हमारा, ये, अब आप लोग ये देखिए, ये जो है ना, ये रिंग्स तरह जो बना है, ये भी क्या है आपका, ये भी बोन्स है, ये भी क्या है, हड्डी, जिसको कार्टिलेज बोलते हैं। कार्टिलेज मतलब हमारे बॉडी में हड्डी कई प्रकार की है, कुछ बहुत ही स्ट्रांग,
और कुछ नॉर्मल होते हैं, और कुछ बहुत ही मतलब नाजुक, बहुत हल्की होती है। तो वही बहुत जो हल्की होती है बोलते हैं हम लोग कार्टिलेज बोलते हैं। और वही कार्टिलेज में आपका ये जो आते हैं ये रिंग्स है, ये रिंग्स तरह जो है उसका काम क्या होता है, जैसे हम जो सांस लेंगे इसे, तो वो जो नली होती है वो क्या हो, कभी कभी मान लीजिए अगर ऐसा और ये नहीं जाता ये, तो कभी कभी नल क्या सिकुड़ जाता, सिकुड़ जाता मतलब आपस में पेस्ट नहीं चिपक जाता, और जब चिपक जाता तो फिर सांस हम लोग ले नहीं पाते और डिस हो जाती। जिसके बाद उनकी भगवान कितने क्या थे, भगवान कितने मतलब होशियार थे कि उन्होंने यहाँ पे क्या लगा दिया है, क्या लगा दिया, यहाँ पे एक रिंग तरह का हड्डी, जो पतली हड्डी होती है वो लगा दिया, ताकि हम लोग सांस अंदर बाहर कितना भी लें लेकिन वो सिकुड़े ना, क्या ना हो, सिकुड़े ना आपस में, और हम सांस अच्छी तरह से ले सकें। ठीक है प्यारे स्टूडेंट, तो क्या करेंगे, ये क्या होगा हमारा ट्रेकिया, जिसको श्वास नली बोलते हैं, जस्ट उसके नीचे हम लोग ये मांगे, तो ये जो होता है ये ब्रोंकियो होता है, क्या होता है ये ब्रोंकियो, ये जहां से दो पार्ट में बटा ये और ये क्या है ब्रोंकियो। ठीक है, और उसको जब ये ब्रोंकियो दो भाग में बटा, फिर आगे आके बहुत ढेर सारे, देखिए बहुत ढेर सारे भाग में बट गए हैं, उसको बोलते हैं ब्रोंकियोलेस। ठीक है, अब यहाँ पे जो लास्ट वाले पार्ट है, इंडिंग पॉइंट जहाँ पे आके ऑक्सीजन आई मीन सांस जो आके यहाँ पे जहाँ रुका रहता है यहाँ पे, उसको बोलते हैं एल्वियोली बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एल्वियोली। लिखे कहीं पे, कहाँ पे लिखे होंगे जरूर ये, कुपिकाएं इसी को बोलते हैं, या वायु कोष्ठक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको वायु कोष्ठक बोलते हैं, वायु कोष्ठक। ठीक है प्यारे स्टूडेंट, तो फिर क्या होता है, बस ये हमारा हो गया। तो हम चलिए आप लोग को लिख के दिखा देना है। सबसे पहले कहाँ आता है, नासा का पार्ट, ठीक, और सेकंड कहाँ पे, सॉरी नासा का पार्ट नहीं, नासा छिद्र, सॉरी बच्चों, नासा छिद्र, फिर नासा का पार्ट, नासा का पार्ट, तीसरा कहाँ आता है आपका, ग्रसनी, हम जल्दी जल्दी लिखते हैं ताकि आप लोग का, फिर चौथा जो होता है वो कहाँ पे होता है, ग्रसनी के बाद स्वर तंत्र, जिसको लैरिंग्स बोलते हैं, स्वर तंत्र बोलते हैं, इसको वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं कि हमारा यही से आवाज बनता है। फिर जो पांचवा होता है उसको आप लोग ट्रेकिया बोलते हैं, जिसको श्वास नली बोलते हैं। ठीक, और छठवां क्या होता है आपका, ब्रोंकाई होता है, और सातवां जो होता है ब्रोंकियोलेस। ब्रोंकियोलेस, लेस मीन्स कोई चीज बिखर जाना, कम हो जाना, है कि नहीं होता है ना लेस मतलब, तो बहुत ढेर पार्ट में बिखर जाना, तो होता है ब्रोंकियोलेस। अब यहाँ पे आपका आ गया 8 एल्वियोली, एल्वियोली, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं वायु कोष्ठक बोलते हैं। ठीक है प्यारे स्टूडेंट, तो मैंने क्या बोला, नासा छिद्र, नासा का पहाड़, ग्रसनी, स्वर तंत्र, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोलेस एंड एल्वियोली। मैंने जो भी था आप लोग का श्वास लेने के लिए जरिए जो जो हमारे बॉडी में इंपॉर्टेंट पार्ट है, जहां जहां पे श्वास नली मतलब आई मीन सांस टच करके जाती है, उस पार्ट को लिख दिया। पहले कहाँ से एंटर करती है, पहले नासा छिद्र, नासा का पार्ट, ग्रसनी, स्वर तंत्र, ट्रेकिया जिसको श्वास नली बोलते हैं, ट्रेकिया के बाद ब्रोंकाई, ये दो दो पार्ट में ब्रोंकाई, फिर ढेर सारे पार्ट में ब्रोंकियोलेस, उसके बाद एल्वियोली, फाइनली ये है हमारा मानव श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र। तो देखिए हालांकि जब हम लोग का ये कोरोना हुआ था, तो कोरोना टाइम में क्या हुआ था, जो एल्वियोली यहाँ पे क्या है, कोरोना के टाइम पे यहाँ पे आके यही सब क्या कर, कोरोना में जो बीमारी होता था, लोगों को यही पूरा जाम कर देता था ये, और जब जाम हो जाता था लोग सांस अंदर बाहर ले नहीं पा रहे थे, जिसकी वजह से काफी मृत्यु हो गई थी। तो ठीक है प्यारे स्टूडेंट, इसके बारे में हमने आप लोगों को बताया, क्योंकि हर साल प्रत्येक वर्ष में लगभग कोई ऐसा ईयर हुआ जल्दी कि जब आया ना ये पेपर, नहीं तो लगभग हमेशा आते हैं। आप इसको पढ़ के जाइए, इसके बारे में नाम याद कर लीजिए, आप लोगों को अच्छा खासा मार्क्स मिल जाएगा, क्योंकि 5 मार्क्स के लगभग आपके आते हैं। और आप लोग को एपिग्लोटिक्स के बारे में बता दें, ये है एपिग्लोटिक्स, ये क्या है एपिग्लोटिक्स, तो दो भाग में हमारे पार्ट ये बटे हुए हैं। हाँ, जहां से हमारा ब्रोंकियो क्या होता है, ब्रोंकियो ये होता है, ये होता है ट्रेकिया, यहाँ पे तो ट्रेकिया आपका है, और जहां से दो भागों में बढ़ता है आपका ये क्या बोलते हैं ब्रोंकाई बोलते हैं। जहां दो भागों में बढ़ता है, यहाँ तक तो खाने वाली पाइप और सांस वाली पाइप सेम होते हैं दोनों। अब जब यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे एक क्या कैप लगा होता है, कैप, कैप क्या, उससे क्या बोलते हैं हम लोग एपिग्लॉटिक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं एपिग्लॉटिक्स।
एपिग्लोटिक से काम क्या होता है? एपिग्लोटिक जो है वह सिर्फ इतना काम उसका रहता है कि जब भोजन आता है तो भोजन को इस वाले पाइप में पीछे पीछे वाले पाइप में कर देता है, और जब वही हमारा श्वास आता है तो ग्लोटिक्स ऐसे देखिए, एपिग्लोटिक जो है एपिग्लोटिक ऐसे कैप की तरह होता है, जहाँ से दो भाग में बटे हैं। एक क्या होता है, एक भोजन वाले पाइप होता है और एक श्वास वाली पाइप होती है। तो जहाँ से दो भागों में बटा हुआ है पाइप, तो बीच में कैप लगा होता है। अब कैप क्या होता है, जब भोजन आएगा इधर जाएगा और जब श्वास आएगी इधर आएगी। तो कैप क्या होता है, अगर भोजन आया तो इधर गिर गया, कैप भोजन इधर चली गई, और जब श्वास आई इधर कैप गिर गया, श्वास इधर चली गई। ये होता है एपिग्लोटिक्स काम होता है। यानी हम कह सकते हैं कि जिस जगह से पाइप, खाने वाली पाइप और श्वास वाली पाइप जहां से अलग हुए होते हैं उसके ऊपर एक कैप होती है जिसे एपिग्लोटिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो बाकी नीचे देखते हैं हम लोग। डायफ्राम, ये क्या है, डायफ्राम। डायफ्राम का मेनली काम ये होता है, देखिए हमारा जो फेफड़ा होता है ना, सांस लेने के लिए हम लोग ले लेते हैं, लेकिन सांस को जब छोड़ना होता है ना तो हमारे फेफड़े में उतनी पावर, उतनी शक्ति नहीं होती है जिसकी वजह से वो सांस को बाहर कर सके। तो जो डायफ्राम है, जस्ट हमारा जो फेफड़ा उसके नीचे इस तरह में होता है। ठीक है, वो जब सांस हम लोग देखिए लेते हैं जब, तो वो डायफ्राम नीचे जाता है, जगह देता है कि हाँ सांस आए और पूरे अंदर को हमारे क्या करें, यहाँ पे फेफड़े में कवर कर दे। ठीक है, और जब सांस छोड़ते हैं हम लोग तो वो ऊपर लाता है और सांस को फेंकता है और बाहर क्या होता है, हम लोग सांस निकाल देते हैं। जैसे कि हमने जब सांस लेते हैं तो अंदर ये क्या डायफ्राम नीचे जाता है, जैसे कि ये तो देखिए हम लोग सांस ले रहे हैं इसे, जब सांस अंदर खींचते हैं तो ये अंदर नीचे जाता है ये, ताकि आकर भर जाए। जब सांस हम लोग छोड़ते हैं तो ऊपर लाके छोड़ता है। ठीक है, तो डायफ्राम का मेनली वर्क यही होता है कि सांस को बाहर फेंक सके, बाहर निकाल सके। ठीक है प्यारे स्टूडेंट, मैंने आप लोग को बता दिया, क्योंकि बहुत ही अच्छा लगा होगा आप लोगों को और उम्मीद है कि पसंद आया होगा। एक बार और मैं रिपीट कर रहा हूँ, जब सांस हम लोग लेते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले नासा छिद्र, उसको नासा का पार्ट, ग्रसनी, स्वर तंत्र, फिर ट्रेकिया जहाँ श्वास नली होती है, उसको ट्रेकिया के बाद ब्रोंकाई, जहाँ दो भाग बटे उसे ब्रोंकाई बोलते हैं। जब पूरे भाग में बट गया ढेर सारे भाग में, ब्रोंकियोलेस, और फाइनली एंडिंग पॉइंट होता है श्वास का, सॉरी एंडिंग नहीं, मतलब जो एल्वियोली, इसे बोलते हैं एल्वियोली। ठीक है ना, ये होता है। तो मैंने बता दिया आप लोगों को। हमें उम्मीद है कि ये चैप्टर, आई मीन ये डायग्राम आप लोगों को बेहद ही पसंद आएगा। और अगर अच्छा लगे हो तो अपने ग्रुप में शेयर करिए, उन बच्चों के पास शेयर करिए जिन बच्चों को इसका काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता है। ठीक है, और अगर पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है दोस्तों, बाय।